मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है एक बार इंद्र को 2 ब्राह्मण की हत्याओं का पाप लगा। उन्होंने 2 ब्राह्मणों की हत्याएं की और ब्राह्मण हत्या करने के पश्चात जो पाप था उस पाप को पृथ्वी पर दिया गया, पृथ्वी को 4 भागों में बांटकर दिया गया। उस पाप को, उस ब्राह्मण हत्या को 4 भागों में बांटकर इस पृथ्वी को मिला। तो जो ब्राह्मण हत्या है वो 4 भागों में कहाँ कहाँ है, और जो ये वृत्रासुर नाम के असुर थे ये कैसे उत्पन्न हुए और ब्राह्मणों की हत्या किस प्रकार से हुई, तो इंद्र को ये पाप कैसे लगा। तब शुकदेव मुनि कहते हैं कि राजन, एक बार स्वर्ग में संगीत गायन चल रहा था। स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही थी और इंद्र उनका बड़े आनंद के साथ उनको देख रहे थे। और देखते हुए उसी समय गुरु बृहस्पति देव जी का स्वर्ग में आगमन हुआ। गुरु बृहस्पति देव जी आए। इंद्र ने अपने गुरु जी को देख तो लिया, लेकिन देख कर भी अनदेखा कर लिया। अपने गुरु जी को देखा, सोचा कि उठकर गुरु जी का स्वागत करूंगा तो मेरे संगीत गायन में बाधा होगी, तो गुरु जी को एक बार देखकर तुरंत मुख फेर लिया। अब बृहस्पति देव जी समझ गए कि इसने मुझे देख तो लिया लेकिन मेरा आदर नहीं किया। तब उसी समय बृहस्पति देव जी क्रोधित हो गए और स्वर्ग को सदैव सदैव के लिए छोड़कर चले गए। देवता गुरुहीन हो गए, गुरु की कृपा तुरंत स्वर्ग से हट गई, चली गई। बृहस्पति देव जी न जाने कहाँ चले गए। तब उसी समय जैसे ही इंद्र महाराज श्रीहीन हो गए, गुरु की कृपा उनसे हट गई, तब दैत्यों ने इंद्र महाराज यानी देवताओं के साथ युद्ध किया और युद्ध करते हुए जो देवता थे वो सब हार गए। एक बार श्रीहीन जब हुए, जब दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया था, राजा बलि के कारण उनको फिर से स्वर्ग मिला था, लेकिन दूसरी बार फिर श्रीहीन हुए क्योंकि उनके गुरु उनसे रुष्ट होकर चले गए थे। इंद्र दुख से पीड़ित होते हुए भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहा कि हमें हमारा राज्य दिलवा दीजिए, हमें मिल जाए, कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा प्रयास कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इंद्र, सबसे पहले तुम अपने गुरु को मनाओ, अपने गुरु को ढूंढो। जब गुरु वापस आएंगे तो तुम्हारा वैभव तुम्हें वापस मिल जाएगा, तो सबसे पहले अपने गुरु को ढूंढो। तो इंद्र ने सब जगह अपने गुरु को ढूंढा लेकिन गुरु कहीं नहीं मिले। तब फिर से भगवान के पास गए, कहा प्रभु हमारे गुरु जी तो हमें नहीं मिले, तो दूसरा ऐसा उपाय बताइए, ऐसा कोई प्रयास कीजिए कि हमें हमारा राज्य फिर से मिल जाए। तब भगवान कहते हैं कि धरती पर एक त्वष्टा नाम के मुनि हैं। क्या नाम है मुनि का? त्वष्टा। त्वष्टा नाम के मुनि हैं और ये कश्यप ऋषि के ही वंश में हुए हैं, यानी ब्राह्मण थे। त्वष्टा नाम के मुनि हैं, इन्हीं के पुत्र हैं जिनका नाम है विश्वरूप जी। विश्वरूप के पास चले जाओ और जरूर वो तुम्हें कुछ ना कुछ मार्ग बताएंगे। तब इंद्र आदि सभी आदित्य गए विश्वरूप जी के पास, त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप जी के पास गए और कहा महाराज हमें अपना अपना राज्य दिला दीजिए, उसके लिए क्या करना होगा, हमें मार्ग बताइए। तब त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप जी कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना राज्य चाहिए तो तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। तब यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया गया। तो जो विश्वरूप जी थे, विश्वरूप जी जो आहुतियां डाल रहे थे, एक तरफ इंद्र आहुतियां डाल रहे थे तो दूसरी तरफ त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी आहुतियां डाल रहे थे और 2-2 आहुति डाल रहे थे। पहली आहुति वो अपने पिता यानी देवताओं की डाल रहे थे और दूसरी आहुति अपनी माता यानी ननिहाल की तरफ से, जो उनकी माता थी वो असुर वंश से थी और असुर वंश से होने के कारण एक देवताओं की आहुति डल रही थी और एक दैत्यों की आहुति डल रही थी। ऐसा कभी नहीं होता, जब हम कोई यज्ञ हवन वगैरह करते हैं तो देवताओं की आहुति डलती, कभी किसी असुर की आहुति नहीं डलती। जब हवन होता है या यज्ञ होता है, अंतिम में कहते हैं ब्राह्मण जी जब यज्ञ वगैरह करवाते हैं कि जो अंतिम आहुति डाली जाती है उसको बड़े ध्यान से डाला जाता है, उस आहुति को।
अगर उस आहुति में जरा सी भी त्रुटि हो जाए तो ये समझ लीजिए उसका फल वो किसको मिल जाएगा? दैत्यों को मिल जाएगा। कई बार समझाते हैं पुरुषों को भी महिलाओं को भी कि ऐसा नहीं करना है, इस प्रकार से आहुतियाँ डालें, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं आहुतियाँ डालते हुए। तो बड़े ध्यान से हम सभी को आहुतियाँ डालनी चाहिए। जितना फल, जितना पुण्य आज तक आपने कमाया है वो पुण्य एक क्षण भर की एक आहुति से समाप्त हो जाता है। एक आहुति संपूर्ण पुण्य को नष्ट करने के लिए काफी है। तो जब भी आहुति डालें तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, तो किस प्रकार से आहुति देनी है। विश्वरूप जी देवता की आहुति भी डाल रहे थे और अपनी माता जो असुर वंश की थी उनकी आहुति भी डाल रहे थे। इंद्र को जब ये बात पता चली तो उन्होंने विश्वरूप जी की हत्या कर दी। विश्वरूप जी का जो सिर था वो धड़ से अलग कर दिया, उनका वध हो गया और इंद्र को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा, क्योंकि उनके पिता क्या थे? ब्राह्मण थे। और यज्ञ में त्रुटि होने के कारण वहां से एक असुर का जन्म हुआ जिनका नाम था वृत्रासुर। क्या नाम था? वृत्रासुर। और ये वही वृत्रासुर हैं जिनका वध हुआ था दधीची ऋषि की हड्डियों से बने वज्र से। दधीची ऋषि को सब जानते हैं, सुना होगा ना दधीची ऋषि। दधीची ऋषि की हड्डियों से बने वज्र से ही वृत्रासुर का वध हुआ था। ये एक हत्या हो गई विश्वरूप जी की, क्योंकि ब्राह्मण थे, उनकी हत्या हुई। दूसरा, जब भगवान नारायण के पास भगवान इंद्र सब देवता गए तो उन्होंने कहा कि इसका वध कैसे होगा, क्योंकि आता ही था, देवताओं से युद्ध करता, उनको हरा देता। तो भगवान ने कहा कि इसका एक ही कार्य है, दधीची ऋषि के पास जाओ, उनसे उनकी हड्डियां मांगो। और दधीची ऋषि भी ब्राह्मण थे। दधीची ऋषि अपनी कुटिया के बाहर तपस्या कर रहे थे, अपनी कुटिया के बाहर तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी जल लेने के लिए गई सरोवर में और उसी समय इंद्र आए और दधीची ऋषि को कहा कि महाराज आप अपने प्राणों का त्याग कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने प्राणों का त्याग नहीं करेंगे हमें हड्डियां नहीं मिलेंगी, और हड्डियां नहीं मिली तो वृत्रासुर का वध असंभव है। तब दधीची ऋषि ने अपने तप से ही अपने प्राणों को समाप्त कर दिया, और प्राणों को समाप्त करने के पश्चात इंद्र को दूसरी हत्या यानी ब्राह्मण हत्या का पाप लगा। तो 2 ब्राह्मण हत्याएं हो गई।